प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं ब्रह्मांड के सभी अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतवृक्ष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई नमित बिन निशब्द को खर और अक्षर में बदल के आपको देता है, वे ही सब कुछ आपको दे रहे हैं। तो प्यारे सत्संगी, आज जो हमारा प्रवचन है वो बड़ा ही अलौकिक होने वाला है, और इसके आगे जो कड़ी बनती जाएगी वो भी बड़ी विचित्र है, जिसमें आपको बताया जाएगा प्यारे सत्संग जी कि आप सबसे पहले किस रूप में इस संसार में आए, और आज जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, कैसे ये अवस्था बदलती चली गई। तो इसके ऊपर ही मुझे कल से संदेश मिला सतपुरुष जी का, और मैं आपके सामने इसको लाया हूँ। मैं दो बातें आपसे पहले कर दूँ प्यारी सत्संग जी। एक बात तो है कि मुझे एक फ़ोन आया था अश्विनी जी, जो कि हमारे बड़े महान साधु हैं, उनका संदेश नहीं, एक घटना थी जो स्वादों से घटती चली जाएगी, अच्छी भी बुरी भी। और ये घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो उन्होंने ये घटना सुनाई, दूसरा उन्होंने एक तोता उनके यहाँ पला हुआ तो उसके विषय में भी उन्होंने जानकारी मांगी, उसकी बात फिर कभी सुनाऊंगा। तो उनका कहना था कि वो लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं, क्योंकि जीविका चलानी है, परिवार को चलाना है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, उन्होंने संगत का भी बड़ा काम करा है। उन्होंने, अजय जी ने, रजनी जी ने, कैप्टन साहब ने, तो बाकी भी सभी करते हैं, ये नहीं है। लेकिन इनका काम ना होता तो आगे चलना ज़रा कठिन हो जाता है। मेरे जितने ग्रंथ आए हैं प्यारे सत्संग जी, वो सारे के सारे मैं तो लिखता जाता हूँ, आगे उनको ये कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, किसको पहले लाना है, वो सारा इन्होंने किया। मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। अपनी अपनी ड्यूटी सभी सतपुरुष की दे रहे हैं प्यारी सत्संग जी। रजनी का परिवार, वो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उनके साहब प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो भी काम करती हैं। नरेंद्र जी वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, रजनी जी उनकी पत्नी हैं, वो सारा काम संभालती हैं। इधर से अजय जी हैं, इधर से अश्विनी जी हैं। तो उनकी बात ये थी कि वो परसों अपने कल ही उन्होंने मुझे सुनाया है, कल ही की बात होगी, तो वो अपने काम के लिए जाने वाले थे। एक दुकान से उन्होंने वहाँ पर उससे पैसे लेके तो आगे जमा कराने थे, तो वो तैयार थे। तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला, मैंने बड़े कपड़े धो डाले हैं, तो आप ज़रा इनको छत के ऊपर स्प्रेड करके जाओ, मुझे अकेले से करना थोड़ा कठिन हो गया। वो रुक गए। ऐसा करना भी चाहिए, एक दूसरे की बात को मानना चाहिए और चलना चाहिए। तो वो छत पर उनको फिर जाने में उनको तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लग गए। तब उनको फ़ोन आया उसी दुकान से कि आप अभी नहीं आना, यहाँ कोई विस्फोट हो गया है, तो इसलिए यहाँ अफरा तफरी है। तो मेरा आपसे कहना है कि अगर वो निकल जाते तो उस समय वो भी उसी स्थान पर होते तो कोई परेशानी
बन सकने का डर रहता है, लेकिन सतपुरुष के साथ जुड़े होने से, सच्चे रास्ते से जुड़े होने से पल पल आपकी रक्षा होती है। एक की नहीं होती, सबकी होती है। तो ये घटना उन्होंने मुझे सुनाई, तो मैंने यही कहा हर समय सिमरन में रहा करो। मैं सारी संगत को यही कहूँगा, सिमरन में रहा करो। दूसरी बात मैं आपको ये सुनाने लगा हूँ कि कश्मीरी फैमिली जो है प्यारी सत्संग जी, उनके ऊपर बड़ा मुसीबतों का पहाड़ है इस समय, पहले भी था। तो मैं श्रीनगर में रहा हूँ, इस कौम ने बड़ी सेवा की है हर एक, इनमें बड़ी श्रद्धा है, लगन है और प्यारी सत्संग जी ईमानदारी। जिस चीज़ का ये बेड़ा उठाना चाहते हैं फिर उससे पूरी लगन से करते हैं। जैसे हमारा देख लो, सतपुरुष ने ये गद्दी आगे कश्मीरी फैमिली को दिल्ली में है, सुरती माँ जिनको वो दीक्षा भी उन्होंने पाई है, उनका सारा परिवार जो है, उनके माता पिता, उनकी बहन, वो भी सारे जो हैं इस संस्था से। ये संस्था कोई छोटी सी नहीं है, हाँ संस्था कम है लेकिन छोटी नहीं। ये सतपुरुष की, परम पिता की, जिसको ये संसार जानता नहीं उसकी संगत है। और सतपुरुष ही यहाँ गद्दी देते हैं, सतगुरु नहीं देता। उन्होंने ही वो शब्द मुझसे उसके कानों में निकाल दिया जो कि बस गद्दी का होता है। तो जब मेरे से निकला तो मैं खुद हैरान हो गया कि सतपुरुष ने गद्दी दे दी, तो बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी बात मैं ये कहने लगा हूँ कि मैं श्रीनगर पढ़ा हूँ, इतनी मेरे श्रीनगर के उस्तादों ने स्कूलों में भी मदद करी। मदद का मतलब है कि उन्होंने सीधा रास्ता दिखाया। बहुत से बच्चे जो कमज़ोर होते थे उनको वो अपने बैच में, उनको भी साथ में फ्री पढ़ाते थे। तीसरी बात बोलूँ कि कभी भी किसी को इनकार नहीं करती किसी अच्छे काम के लिए। मेरे सारे जीवन में जितनी उन्नति हुई उसमें कश्मीरी प्रोफेसरों का बड़ा योगदान है। मैं हैदराबाद में पढ़ने गया, वहाँ बहुत से प्रोफेसर पढ़ाने वाले थे लेकिन उनमें एक ही कश्मीर के थे, लेकिन उनकी पढ़ाई से मैंने इतना सीखा। और वहाँ पर मैं आलमोस्ट एज ए सेक्रेटरी ही था। तो वहाँ पर जब मुझे स्टेज पर बोलना पड़ा तो मैंने उनके विषय, हमारे कमिश्नर भी वहाँ गए हुए थे, एजुकेशन कमिश्नर हमारे JNK के, वो भी हैदराबाद में गए थे। तो वहाँ हम कोर्स कर रहे थे। तो वहाँ मैंने बोला उनके विषय में कि मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन पॉल साहब की यहाँ मैंने देखी वो विचित्र है। उससे मैंने किस तरह पढ़ाना है, किस तरह ब्लैक बोर्ड को हैंडल करना है, मैंने बहुत सीखा। तो वहाँ पर भी सभी जो थे उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये कहना है कि ये कौम प्रेम चाहती है, ये कौम अपना अधिकार चाहती है। ये किसी की सहानुभूति करो अच्छी है, लेकिन उनको है हमारा अधिकार, हमारा वो अपने अभिमान में, अपने सच में रहने के आदी हैं। तो प्यारे सत्संग जी, और मेरी संगत में बहुत से कश्मीरी फैमिली जुड़ी हैं और बड़ी श्रद्धा से चल रही हैं, चलती आ रही हैं, चल रही हैं, हर बात पूछती हैं और उनकी बड़ी चाह होती है मुझसे मिलने की। तो दूंगा आगे समय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सिर्फ ये दो ही बातें आपसे कहनी थी। इसका अभिप्राय ये है कि हम सच पर चलें। सच बहुत बड़ी ताकत है। ये नहीं देखना जहाँ भीड़ चलती है वहाँ झूठ होता है। बड़ी बड़ी संप्रदाय हैं, यूट्यूब में आती हैं, बस शान ही अपनी दिखाती हैं, सब काल की बात कर रहे हैं। सतपुरुष को कोई जानता नहीं, सत्य को कोई जानता नहीं, प्रेम और आनंद ये तो निजधाम की चीज़ें हैं, इनको कोई जानता नहीं। बस ऐसे कर लो, ऐसे बन जाओ, ऐसे कैसे कर लो? आग ही नहीं तुम्हें जलानी आती, आग ही नहीं जलाई नीचे, तो पतीले में ये डालो, पतीले में ऐसा करो, पतीले में ऐसी चीज़ बन जाएगी। आग तो पहले लाओ, आग लाओगे तो वो चीज़ बनेगी। इसी तरह तुम्हारे अंदर मैं अब वो प्रवचन देने जा रहा हूँ प्यारे सत्संग जी, कि आप जब पहली बार निज धाम से आए तो आप किस रूप में थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका रूप क्या क्या आपको मिलता चला गया, और
क्या क्या वापसी करते जाना है ताकि हम वापस उसी स्रोत में पहुंचे तो निज धाम जाए। जो कुछ पाया है उससे आहिस्ता आहिस्ता खोना है, लेकिन ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। ये सतगुरु कृपा से होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ प्यारे सत्संग जी कि ये हमारा सत्य की नवड़िया है। हम कबीरपंथी नहीं, हम महावीरपंथी नहीं, हम सतपुरुषपंथी हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो है हमारा काम सत्य की नवड़ी। और दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग दिस यूनिवर्स, इस संसार को कैसे छोड़ा जाए वो आर्ट हम सिखाने जा रहे हैं। लेकिन इसमें हम कोई पैसा, कोई दमड़ी कुछ नहीं लेते, किसी किस्म की कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए लोगों ने बड़े बड़े नाम कमाए और यूट्यूब में भी अपने नामों का ही लाभ लेते हैं। तो मैंने आज तब ये बोला आपको कि जैसा मुझे हुक्म हुआ सतपुरुष का कि तू इतने तेरे सर पर आसान है इन कश्मीर फैमिली के, तो तू उसके विषय में क्यों नहीं बोलता। तो मैंने कहा साहब जी बोलूँगा, जब भी आप कहा तो आज कहा बोलूँगा। मैं तो उनका दास हूँ, बचपन से दास हूँ, बचपन से सब कुछ उनसे पाया है, आज भी यहाँ हूँ उनसे पाया है। वो मुझसे बहुत, जितने भी मेरे से कश्मीरी फैमिली जुड़ी है बड़ा प्रेम करती है, बड़ा मान करती हैं उनको। एक सतगुरु का मान वो जानते भी हैं कैसे करना है, उनके रग रग में है वो चीज़ बसी हुई है। उनको तो चरण कैसे सतगुरु के जो है वो धोने हैं, उसका चरणामृत पीना, ये तो उनसे कोई सीखे। भक्ति का आर्ट जितना कश्मीर में सुंदर है वो तो कहीं और दिखने में नहीं मुझे मिला। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ प्यारे सत्संग जी। आज अंदर से ही अभी सतपुरुष का संदेश मिला तो मैंने आपसे बात करी। अब जो मुझे संदेश कल को मिला है कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ सारे का सारा विचित्र है, वो किसी हिस्ट्री में नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी भी इवन कबीर साहब की किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, झांकियाँ मिलती हैं उनकी, ऐसी बात नहीं, लेकिन विस्तार से कि जब हम आए, इतना तो सब जानते हैं, हम हंसा रूप में आए। मैं कहता हूँ लेकिन हंसा रूप में तुम आए तो ये तुमको सबसे पहले क्या चीज़ मिली? क्या एकदम सारा शरीर मिल गया, 5 तत्व का मिल गया? नहीं प्यारे सत्संग जी, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ भी नहीं। जब बीज जमीन से उकरता है, निकलता है, तो वो पहले छोटी सी शाख अपनी बनाता है और नीचे जो है वो बीज 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बीज जो है वो ख़त्म हो जाता है और पौधा ऊपर चलना शुरू। मतलब एक बीज से पौधा पहले बनेगा, फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता तना बनता चला जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पत्ते भी निकल। प्यारे सत्संग जी, यही प्रथा, यही ढंग इस मनुष्य का है, ये भी एक वृक्ष है। और अब मैं अपने जो आज के सत्संग में आधा तो वही बोलूँगा और अगले के अगले सत्संग सारे। क्यों मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं इन 6 शरीरों से बाहर गया हूँ और 7वीं अवस्था पाई और निज घर गया। तुम 7वें अंग हो, जिस तरह 7 सुरतियाँ हैं ना, इसी तरह से प्यारी सत्संग जी तुम 6 अंग इस तन के, 7वां तुम्हारा हंसा रूप 7 है। अगर 6 आवरण है तो 7 में तुम हो। इसी तरह से अंदर हमारी बॉडी में प्यारी सत्संग जी 6 तन है और 7वां जो हमारी सुरती है 7 है। 7 सुरती का सगल पसारा, 7 सुरती बिन कुछ ना ही न्यारा। 7 सुरती जो पाएगा वही निजगर जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी कल ही हुक्म हुआ, अब इसके ऊपर बोलो। मैं देखो अभी मैंने प्रेम स्टैंड में मैं तब बोलता था, उसकी टर्नी नहीं आ रही है, मैंने लिख भी दिया, लेकिन उनका हुक्म ही है। जैसा होता है बोले कि तू पहले अपने जिन्स के इतने एहसान है तुम्हारे ऊपर, तू उनके ऊपर क्यों नहीं बोल रहा। मैं प्यारे सत्संग जी यही कहता हूँ, ये अधिकार मांगने वाली कौम है।
ये किसी से भीख मांगने वाली कौम नहीं, ये भीख नहीं चाहते। बड़े मेहनती हैं, भीख क्यों चाहेंगे? बड़े लबोरियस हैं, इंटेलिजेंट हैं। जो काम एक दूसरा आदमी 4 घंटे में करता है, ये उसको 15 मिनट में कर सकते हैं, और करते हैं और करते आए हैं। मैं जितना कुछ पाया प्यारी सत्संग जी श्रीनगर से पाया, श्रीनगर के इन कश्मीरी पंडितों से पाया, बड़ा प्रेम पाया। इसलिए प्यारी सत्संग जी मैं तो उनका आभारी हूँ और सदा आभारी रहूँगा। मैं निजधाम कितनी बार भी चला जाऊँगा, लेकिन कश्मीरी फैमिली को आभारी हूँ। और अब तो ये गद्दी भी कश्मीरी फैमिली के पास, सुरती माँ हमारी कश्मीर की हैं और सतपुरुष ने उन्हीं को गद्दी दी है। मैंने थोड़ा दी, उन्होंने दी, उनको अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने दे दी, तो मुझे पता चला कि तो बहुत ही अच्छा की, ठीक जगह पे दी। इसलिए प्यारी सत्संग जी मेरा यही कहना है, इस कौम को मान दो, इज्जत दो, अपने सर पर बिठाओ, इनको कदमों में ना फेंको। जो किसी दूसरी महान हस्ती को कदमों में झुकाना चाहता है, वो खुद ही फिर देख ली उसका क्या हश्र हो जाता है। मैं छोटा सा संत हूँ और मैं आपको जो अब प्रवचन दूंगा आप हैरान हो जाओगे। और मैं नहीं दे रहा, सतपुरुष दे। मैं पहले भी बोलता था, मैं जो कुछ बोलता हूँ सतपुरुष मुझ में बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता। और देखो कल सारा रुख ही मेरे प्रवचन का तब्दील कर दिया और कहा कि वो सारा तो किस तरह से तुम बॉडी में बाहर आए, फिर किस तन में आए, फिर वापस तुम किस तन में पहुंचे, वो सारा तुम जब निज घर गए तो सच्चे रूप में गए। जिस रूप में हंसा इस धरती पर है, उसी रूप में, तो उसी रूप को धारण करके तो निजधाम जाया जाता है। और किस रूप में जाया जाता है? शुद्ध, पूर्ण शुद्ध हो जाओगे तभी तुम निजगर अपने जाओगे। पूर्ण शुद्धि जब आ जाती है, ओंकार भी संग संग चलते आते हैं और पूर्ण श्रद्धा से तुम्हें सतपुरुष को सौंप जाते। मुझे सौंपा गया, ओंकार भगवान के द्वारा सतपुरुष लेने आ गए, उनको पता लग गया ये पूर्ण हो गया, और ओंकार भगवान संग आ गए कि बाबा बाबा उसको छोड़ना है, सतपुरुष के हवाले करना। लो बाबा ये तैयार हो गया, जिस अंश से आया था उसी अंश में वापस पहुंच गया, अब इसे संभाल। ये भक्ति होती है। तुम बस अच्छे कर्म कर लो, लोगों को दुखी करो, लोगों को तंग करो, लोगों को एक भी आत्मा को परेशान करना। मैंने तभी कहा था जानवर पालने का मतलब है तुम किसी को परेशान कर रहे हो, उसको अपने ढंग से जीने दो, तुम उसकी सहायता करो। बाहर कहीं खाना कम मिलता है, तुम अपनी गली में उनको डालो, उनको आगे पीछे ध्यान दो। उनके पास कोई सर्दी में है तो उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, चलो आज उसने पहना कल कोई दूसरा। प्यारे संजन जी सहायता करनी है, परंतु किसी को गुलाम नहीं बनाना। मेरा मतलब ये था गुलाम मत बनाओ। गुलामी चाहे कोई भी हो, किसी की हो, वो गंदी है। अपनी ड्यूटी निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, ना गुलाम बनो ना गुलाम बनाओ, ना खुद किसी के आगे इतने लेट जाओ, ना ही किसी को अपने आगे लटाओ। अधिकार मांगना हर एक का अधिकार है। भारत के हैं सारे, भारत में रह के भारत में अपनी सुविधा अपने हक के अनुसार मांगने का अधिकार। कितना सफर करा कश्मीरी फैमिलीज ने, कितना कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्णय करो। उनके दुख दर्द को देख के उनके लिए सहायता के लिए आगे आओ, और श्रद्धा से दिखावे के लिए मत को करो। मैं तो इवन सारी पब्लिक को भी कहूँगा कि उनका ध्यान दो, जहाँ जहाँ दिखते हैं उनका आदर मान दो। जो तुम और कुछ नहीं दे सकते, मीठी वाणी दो। कुछ नहीं देने, मीठी वाणी बहुत काम कर जाती है, ये सब कुछ ही दे जाती है। सतपुरुष के पास और क्या है? मीठी वाणी।
ओंकार भगवान के पास क्या है? मीठी वाणी। 3 देवताओं के पास क्या है? मीठी वाणी। जितने पीर पैगंबर कुतुब औलिया हुए क्या था उनके पास? मीठी वाणी। तो तुम मीठी वाणी अपनी शायद अपने आप नहीं बनेगी, ये मैं फिर बोलता हूं। तुम वो दात पाओगे, वो खाद पाओगे जिससे तुम्हारी आत्मा जिससे करे। वो खाद सिर्फ इस ब्रह्मांड में, इस गधे भाई और मेरे सतगुरु के पास। जिसको कबीर साहब जी दे दें वो भी पूर्ण दात है, जिसको सतपुरुष दे उसकी महापूर्ण दात है। बस अंतर यही, पूर्ण और महापूर्ण में थोड़ा तो अंतर होगा। इसलिए जो दात मुझे मिली है वो महापूर्ण सतपुरुष से मिली। और देखो बोलने के लिए मैं तो बोलता था बंद कर दूंगा आपका, लेकिन ऐसा उन्होंने दे दिया कि वो जितना बोलूंगा वो बोलता ही जाऊंगा तो कई ग्रंथ बन जाते हैं। और अभी तक ये संसार में नहीं बोला गया है, तो मुझे हुक्म हुआ इसके ऊपर आप बोलना शुरू करो। तो आइए मैं पहले भूमिका दे देता हूँ आज आपको। तो जो मैंने प्रवचन मैंने पता काव्य लिखता हूँ उसके ऊपर आ जाऊँगा, लेकिन पहले मैं भूमिका बांधता हूँ कि आपके पास चेतन है। तो भक्ति का बेसिकली जो अर्थ है, तुम क्या करते हो, जितनी भी भक्तियाँ कर रहे हो लेपे लगा रहे हो। जैसे एक तवा होता है प्यारी सत्संग जी, तो उसके ऊपर उसके नीचे देख लो, ऊपर तो आप रोटी पकाते हो सब कुछ करते हो, उसके नीचे आप देखोगे तो कालख जो होती है ब्लैक मैटर डिपॉजिट होता जाता है। फिर हम उसको साफ करते हैं, अच्छी तरह साफ करते हैं चौथे पांचवें दिन, और साफ करके फिर उससे काम लेते हैं। इसी तरह तुम अपने तन को तो साफ करते हो, जैसे मैंने पिछले सत्संग में बोला कि कपड़े से आप साफ करके देखो और आप देखेंगे कि आपका बड़ा मग्गा है उसमें कितनी मैल जमा हो जाती है। एक बार साफ करके फिर आप उस पानी को गिरा दो, कपड़े को साफ करके फिर दूसरी बार साफ करो, फिर भी मैल निकलेगी। तीसरी बार करोगे तो मैल नहीं निकलेगी, 2 बार निकलेगी, तीसरी बार अब तुम साबुन लगा के नहा लो, और तुम्हें ज्यादा यत्न अब नहीं करना पड़ेगा साबुन के साथ। इसलिए जिस तरह से ये सफाई करनी है, इसी तरह अंदर की सफाई करनी। अंदर से तुम्हारी ये चेतन बाहर तो नहीं दिखते, बाहर तो एक ही चमड़ी दिखती है, चाहे जानवर हो मनुष्य हो, उनके तो फिर बाल होते हैं, बड़ी उस चमड़ी की रक्षा करते हैं, क्योंकि बाल वो कपड़ा थोड़ा आपकी तरह पहनते हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी मुझे हुक्म हुआ कि उसके ऊपर बोलो। तो मैं आपसे पहले यही कहूँगा कि जब तक ये दात नहीं तुम पाओगे इस ब्रह्मांड में, चाहे मेरे सतगुरु की पालो चलेगा, कहो मेरी पालो महान हो जाओगे, मेरी पालोगे तो बस पूरी तरह से सतपुरुष की दुनिया में दाखिल हो जाओ। इसलिए भीड़ की तरफ मत दौड़ो, ये तीर्थ व्रत कुछ काम करने वाले नहीं हैं। ये मठों में जाने से कुछ बनता भी, तो कश्मीरी फैमिली तो ये तो बहुत भक्ति है, लेकिन सत्य की भक्ति के लिए मेरे साथ जुड़े। अभी बड़ी परेशानियों से जीवन काटते हैं, बड़ा कठिनाई से जीवन काटते हैं, परंतु मुझे मान दिया उन्होंने, बड़ा मान दिया। उनकी श्रद्धा का परलल नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 6 तन एक एक करके तन छोड़ना पड़ता है। जो 7 योगेश्वर भी हुए, पहले आप स्थूल तन में रहते हो, फिर सूक्ष्म में जाते हो। स्थूल तन में ही 99.9 स्थूल तन में रह के भक्ति करके चले जाते हैं, और फिर योनियों में चले जाते हैं। कुत्ते भी 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। मनुष्य देह के बाद दूसरा मनुष्य देह बहुत कम को 1% को मिलता है।
99% 84 लाख में जाते हैं, 1% को मिलता है, वो भी मैं कभी बताऊंगा कि इनको मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। मैं अगर भूल जाऊंगा मुझे याद करा देना फोन पे। स्थूल तन से आप सूक्ष्म तन में जाते हो, सूक्ष्म तन में तुम सपने लेते हो, सूक्ष्म तन में तुम गहरी नींद में सोते हो। तो दिन भर आप स्थूल में काम करते हो और फिर सूक्ष्म में तन में जाते हो। तो मैक्सिमम जो दुनिया है 99.9 स्थूल और सूक्ष्म तक रहती है, 0.1% ही आगे जा रहे हैं, जरा देख लो। और उसमें भी मैं अभी बताऊंगा क्या दशा है। जो 0.1% है वो स्थूल सूक्ष्म और तुरिया में चले जाते हैं, और तुरिया में पहुंच के वो कहते हैं हमने सब पा लिया। ये महावीर, बुद्ध, ओशो जितने लोग हैं ये तुरिया तक गए, क्योंकि तुरिया यतन से जाया जा सकता, तुरियातीत में यतन से नहीं जाया जाता। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे। तुरियातीत में जोगी उन्होंने गुरु धारण करे, सतगुरु धारण करे। आप जिसको भी ले लो, राजा जनक को ले लो, अष्टावक्र के शिष्य बने। सुखदेव जी को ले लो, राजा जनक के शिष्य बने। वेद व्यास जी, जितने भी में हैं आपको, गोरखनाथ जी शिष्य बने। जितने योगेश्वर हुए, मैंने कहा ना राम जी योगेश्वर हुए, तो उन्होंने भी गुरु धारण किए। पिछले से पिछले सत्संग में बोल दिया। राम जी हुए तो उन्होंने भी सतगुरु किए, ब्रह्मा ने सतगुरु किए। प्यारी सत्संग जी, आप उन चीज़ों को याद रखा करो। बात सभी देवताओं ने भी सतगुरु किए। बिन सतगुरु गुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे। ये काम यतन से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। अगर मैं यहाँ पहुंचा, मैं गुरुओं का शिष्य रहा, लेकिन अब सतपुरुष को था, तुझको तो अब सतगुरु के पास जाना है, तो मैं खुद कैसे जाता उनकी प्रेरणा के बिना। सतपुरुष खुद धरती पर आते रहे और मुझे रंजड़ी भेजा, खुद भेजा, उन्हीं का रूप धार के प्रेरणा दी जा। जबकि मैंने कहा 51 साल 6 महीने, उस समय ओंकार भगवान मेरे गुरु थे। देखा, संसारी गुरु मैंने 2 कर लिए थे, फिर वो तीसरे गुरु मेरे बने थे। क्यों बने थे? कि उन्होंने कहा ये तुरिया अवस्था को पा चुका है, अब मैं इसका गुरु बनूंगा तो ये तुरियातीत में जाए। कोई और ब्रह्मांड में था नहीं, है भी नहीं, अभी भी नहीं। तुरियातीत का गुरु इस समय ब्रह्मांड में नहीं है, तो वो बने ना मेरे। और मैंने फिर उन शरीरों को पार किया। जिस तरह से ये शरीर तुम पार करते जाते हो ना, भक्ति में उन्नति होती जाती। अंदर से शरीरों को पार करना है, बाहर के शरीर को धोने से तुम राम 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 जब चमड़ी को धोने से तुम पार नहीं हो जाओ। विषय विकार बिल्कुल आपके अंदर से, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई विषय विकार नहीं तंग करेगा जब तुम अंदर की दुनिया में चल पड़ो। ओशो जी तो सारी जीवन में विकार को नहीं छोड़ पाए। क्यों? तुरिया तक ही रहे, तुरिया से आगे नहीं गए। ज्ञान उनके पास, काफी लोगों को उन्होंने पढ़ा, उनको समय मिला, उनको बाहर की वर्ल्ड लेवल की संस्थाओं से भी आमदनी आने लगी, सब कुछ होने लगा। बड़े आश्रम, इसी तरह से मेरे सतगुरु के बड़े आश्रम में बहुत पैसा आने लगा, सब कुछ। मैं दुखी भी नहीं लेता,
जो मुझे पेंशन मिलती है उससे भी मैं आधी से ज्यादा पेंशन में हर महीने दे देता हूं, आधी से ज्यादा। और जो बचती है वो मैं बड़ी कफायतशारी से अपने ऊपर खर्चा करता हूँ। मैं लेविशली नहीं एक्सपेंडिचर करता, बड़ा संभल के जो चीज़ लेनी है संभल के लेता। तो मैंने आपको कहा कि सारा संसार 7 योगेश्वर, जिसमें राम और कृष्ण भी आते हैं, 7 योगेश्वर और 8वां ये आपके सामने 8 योगेश्वर बने आज तक, जब से क़यामत हुई। 8 लोगों ने वो अवस्था पाई और तुम समझने की चेष्टा ही नहीं करते। सत्य की तरफ कौन जा पाता? सत्य में वो 7 और 8वां गड्ढाबाई इस कलयुग में वहां पहुंचा, जिसने वो अवस्था पाई। निरंकार जब मेरे गुरु बने, सतगुरु बने, तो मैंने वो अवस्थाएं पाई। तो अंदर से जाना है भक्ति से। ये उसी तरह से है जैसे प्याज के छिलके, जब प्याज का बीज लगता है तो वो बड़ा मीन सा, उसमें जो परत होती है ना, बड़ी मीन होती है। फिर आस्ता आस्ता खिलता है तो हर परत अपनी अपनी एनर्जी लेके फैलती। केले को कभी देखना, एक लूंगर होता है, उसके ऊपर एक अपनी लेयर बाहर की होती है, फिर दूसरे लूंगर पर भी है, फिर उन दोनों लूंगरों के ऊपर एक तय होती है, फिर तीसरा बनता है उसकी अपनी, फिर तीनों लूंगरों के ऊपर एक तय होती है, फिर 4 उस चारों के ऊपर एक तय होती है, फिर 5 उसके ऊपर तय होती है, फिर 6ठा उसके ऊपर तय होती है। देखा मैंने अपने सामने कि मेरी कुटिया के सामने पार केले का पेड़ था, तो मैंने उसको वाच किया। फिर जब 6 तय उस पर आती है वो लूंगर में, तो फिर जब वो तैयार होने लगता है तो सबसे पहले आप अंदाजा ऊपर वाला वो तय एक पूरी खुलती है और ऊपर वाला पूरी खुलती है, फिर ऊपर वाले की एक होती है, वो एक फिर फैलता है तो फिर उसकी एक खुल जाती है और फिर वो पूरा पकता है। इसी तरह दूसरी तय, इसी तरह तुम तय हमें, तुम तभी कहा ना, इवन जो केलों का माली होता है वो भी इतनी नॉलेज नहीं रखता जितनी मैं रखता हूं, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूं। अब मैं ज्ञान का पूरी बॉडी का साइंटिस्ट हूं पूरा, और अब उसके ऊपर हुक्म हो गया मिल बोलने का। तो प्यारी सत्संग जी, तुमने स्थूल और सूक्ष्म में जाते हो, सपने लेते हो, गहरी नींद करते हो, और मत उन लोगों पर जाना जो ये बोलते हैं कि तुम आत्मलोक में रात को चले जाते हो। बाबा, आत्मलोक में जाओगे तो मर जाएगी ना पीछे बॉडी, आत्मा से जीवित है, इतना भी नहीं वो लोग जानते और बड़े प्रवचन करते हैं। ठीक है, अभी अभी उनके सुनना, 100 साल के बाद मेरे सुनो, 100 साल के बाद आप मेरे ही वचन ढूंढने की चेष्टा करो, इसलिए बोल रहा। इस समय तक 1960 सत्संग दे चुका, 1960 1961 सत्संग में दे चुका, और सिर्फ 12 साल मैं लेमैन था भक्ति की दुनिया में, बाहर से, अंदर से जागा था, बाहर से मैं लेमैन था। फिर बाहर और अंदर को एक किया। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम जब आए थे हंसा थे, और जब तुम हंसा थे, ध्यान रखना, तो तुम सत्यलोक में ही घूमते थे। ध्यान से आप सुनते जाओ। क्यों? प्योर सत्य है, धरती बन भी गई, सब कुछ हो गया, हंसा को बना दिया गया था सतपुरुष ने, और वो सत्यलोक में घूमती थी। क्यों? उसका एटमॉस्फेयर वही था, उसके ऊपर जो लेयर थी वो सारी की सारी निजधाम की थी, क्योंकि वो प्योर था। जो प्योर से आता प्योर कहलाता, शुद्ध से आके चीज शुद्ध ही होती है ना। शुद्ध घी दूध से ही बनता है,
पर उसमें विजाति है ना, तो तब वहां से शुद्ध निकला। शुद्ध बीच में है, विजातियों को तुम अलग करते चले गए और शुद्ध आ गया। लेकिन ये दशा भी आत्मा की नहीं बनी थी, वो सीधा ही घी था। और वो सारे निजदाम जिसकी कोई सीमा, ये सारा ही निजदाम था। ये नहीं कि ये 3 लोग भी निजदाम का ही अंग है, कोई अलादा नहीं। लेकिन यहाँ पर शून्य तत्व मतलब 5 तत्व डाल दिए गए, वो भी सतपुरुष की कृपा से ही हुआ। पावर दी ओंकार भगवान को, तो उन्होंने आगे काम किया 5 तत्व का। और 5वें तत्व में वो खुद समा शून्य में वो रहते। उनका जो मेन जो विस्तार है वो शून्य है, लेकिन निजदाम में भी है जो कि ज्योत स्वरूप है। इसलिए कहा ना, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान ज्योत स्वरूप है। गोल्डन येलो कलर है पूरे का पूरा ओंकार भगवान का। तो प्यारी सत्संग जी, पहला शरीर खुद ही हंसा जैसा, मूल वैसा, उसका अंश मूल का अंश एक ही था। तो वो विचरित कर रहा था सतलोक। मैंने इसके ऊपर दोहे भी लिखने शुरू कर दिए थोड़ा सा, तो कल मैं शायद दोयों पर आऊँगा या आज भी आ सकता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सब मैंने पहले भूमिका बांधनी है और फिर मैं आपको। उसके बाद क्या हुआ कि सतपुरुष ने जब ओंकार भगवान को इन हंसों को देने के लिए सौंपा, फिर उन्होंने क्या काम किया, 6 तत्वों का निर्माण किया। यकदम नहीं किया, पहले एक तन दिया, वो था जिसका नाम विज्ञान दे। तभी कहा मैंने सारे शरीर पार किए हैं तो सब जानता हूं। अब मैं जो बोल रहा हूं वो कबीर साहब ने भी नहीं लिखा, ये बोल रहा हूं। उनकी कहीं झलकें छोटी छोटी मिलती हैं, ये मैं नहीं कहता, वो सब जानते थे, परंतु उन्होंने खुद नहीं ना लिखा। ये मैं खुद लिख रहा हूं। वो भी वही सब कुछ जानते थे जो मैं जान रहा हूं, ऐसा तो अंतर नहीं। लेकिन 2 ही, वो और ये गदाबाई। आज तक जो निजदाम बाकी के वापस नहीं आए। रविदास जी गए, निजदाम वापस नहीं आए। बाबा नानक गए, निजदाम वापस नहीं आए। मीरा जी गए, निजदाम वापस नहीं आए। दादू साहब गए निजदाम, दरिया साहब गए, ये सारी हस्तियां गई। गरीबदास जी गए, वापस नहीं आए। ये गदाबाई जाके वापस आया है इस धरती पर, मर के वापस आया हुआ। और 2 बार, एक बार भी नहीं, 2 बार। एक बार सब संसार जानता है, दूसरी बार मैं और सतपुरुष ही जानते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, विज्ञान देई उसका नाम है जो पहला तन मिला इस आत्मा को। और जब वो तन मिलता है तो तुम्हारे अंदर प्यारी सत्संग जी 0.1% मन आ जाता। तो सबसे पहले 0.1% इस हंसा में मन डाल दिया। कहा नहीं गया इस हंसा को कि तू निजदाम छोड़ और उधर घूम, लेकर ये 3 लोग स्थापित हो गए। सुन मां सुन और पताल। अब देखो, सतपुरुष ने कुछ नहीं कहा, ओंकार भगवान ने कुछ नहीं कहा। हंसों में जब 0.1% मन आ गया तो इसके अंदर इच्छा जागी। मन का काम ही इच्छा देना है। इसके अंदर एक जिज्ञासा जगी उस 0.1 से। तो ये सारी सतपुरुष की कृपा थी। उन्होंने ये थोड़ा को फेंक दिए इस धरती पर, फेंके नहीं तुम गए, खुद आए हो। खुद ही जाना पड़ता है ना, उन्होंने फेंका है
ना वो वापस वैसे लेते हैं तुम्हारे, इसीलिए सतगुरु भेजते हैं। ये गदाबाई साधारण संत नहीं है इस ब्रह्मांड में। तुमने जान लिया साधारण, मेरे एक शब्द से कुछ घट सकता है पूरे ब्रह्मांड में। मैं मान से नहीं कह रहा, मैं सत्य बोल रहा हूं। तो 1% जब मन डाल दिया गया इस हंसा के बीच में, तो इसने अंदर इसकी ख्वाहिश पैदा हुई, इस सतलोक से बाहर भी तो कुछ होगा, उसको देखो। देखा, अब उसके अंदर इच्छा जागी कि मैं कुछ बाहर देखूं। तो सतलोक के बाहर बीच में ही था, पर उसको सुनता तो बना दिया। तो ये हंसा निकले और इन्होंने सुन्न तत्व वाले को देखा। बोले रे कमाल है, हमें पता ही नहीं, हम तो इस श्वेत तत्व में रह रहे हैं। निजधाम का सारा श्वेत तत्व है, लेकिन वो श्वेत ऐसा नहीं जो शायद तुम यहाँ धरती पर श्वेत है, वो बड़ा सूक्ष्म। उसे तुम इस तरह देख के नहीं पहचान पाओगे कि ये श्वेत है कि कैसा है, लेकिन वो श्वेत है। इस हंसा के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई चोरी चोरी कि भाई ये काला काला क्या है, ये तो कभी हमने देखा नहीं। अब उन्होंने इस काले तत्व में छलांग लगा दी। काले तत्व में विचरण करने के बाद फिर वापस सतलोक में आ सकते। मैंने तभी कहा ना, पॉइंट 1 के बाद तुम अपने सतगुरु के संग निजधाम जा सकते हो। तो ओंकार भगवान उस समय इनके गुरु के रूप में थे, शून्य में बैठे। उन्होंने आकर्षण किया हंसों को, आओ आओ मेरे पास आओ। तो हंस लोग शून्य में कुछ देर जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटे के साथ आप आटा लगाते, उस कांटे को आप पानी में फेंक देते। रस्सी तुमने अपने हाथ में पकड़ी हुई, आप बड़े आराम से, बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो पकड़ते हैं, कांटा डालते हैं। जब मच्छी हो सकता है पहली बार जब आए तो उसको थोड़े से आटे को लेके भागे, वो फिर भागी हुई आती है और फिर पूरा डालना चाहती है अपने मुंह में, तो कांटा फंस जाता है। पहली बार वो थोड़ा खा के भाग जाता, दूसरी बार भी हो सकता है थोड़ा खा तो भाग जाए, लेकिन तीसरी बार कांटे में फंस जाता। तो ओंकार भगवान ने कहा काम हो गया। जब ये विचरित करके तो वापस जाते, फिर आते, फिर वापस जाते, क्योंकि शून्य तत्व उन्होंने कभी देखा नहीं था। उनको शून्य तत्व अच्छा लगने लगा, क्योंकि भूख प्यास की तो कोई बात नहीं थी। पॉइंट 1 में कोई भूख प्यास नहीं होती। विज्ञान नहीं मिली तो कोई भी भूख प्यास, क्योंकि आप 99.9% आप हंसारूप हो। अभी तुम आत्मा की तरफ नहीं ले, लेकिन 0.1% तुम मन वाले हो। अब बार बार इसकी दौड़ सुन को देखने की, निजधाम भी आता है तो सुन में भागने की चेष्टा करता है। चोरी की आदत अब पड़ गई। अब ये हंसा चोर हो गया। देखा, संशय जाग गया, संशय आ गया, ये कहां से आया, ये शून्य तत्व, ये क्या चीज है, ये तो हमने नहीं देखी थी। अब उसको ये प्रश्न उसके अंदर बन गया संशय का कि किससे पूछे। सब हंसा संशयवान हो गए। संशय आया तो काल का पासा पड़ गया आपके ऊपर, काल का जाल पड़ गया। अब ओंकार भगवान ने गया, बस फंस गया। संशय जागा
इसलिए जिस परिवार में जरा संशय जागता, समझो ये परिवार अब टूटने की कतार पर आ गया। ये ध्यान रखना, संशय बहुत खतरनाक चीज, ये परिवारों के परिवार तोड़ देता है। तो सतपुरुष ने देखा हंसों को कि अब इनमें विजाति आ गई, अब क्या करते? वर दिया हुआ है ओंकार भगवान, अंदर से पछताते हैं पर कुछ नहीं कर पाते। वर दिया ओंकार भगवान, हंसा भी बना दिए। अब ये खुद भाग रहे हैं, सुन की तरफ रोक भी नहीं सकते, कोई पाबंदी भी नहीं लगा सकते, खुद ही तो बनाए। अब हंसा की हर पल यही तैयारी रहने लगी, सुन में जाना, सुन में जाना। अमृत भी पाते वो निज घर से, अमृत फल खाते हैं, अमृत फल पीते हैं, पर सुन की लगन लगी है अंदर, सुन को पकड़ते रहते। जैसे धरती पर आकर तुम्हारी निज धाम की ओर तो दौड़ किसी की लगी नहीं, चांदी मेरे पास साधक है, क्योंकि बिन सत पुरुष कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु वही कहलाता है जिसने निज धाम को पाया, सतपुरुष का संग किया, ओंकार को जाना, तीन देवताओं से मेल हुआ, वही सतगुरु कहलाता है। तो प्यारी सत्संग जी, बड़ी विचित्र बात बन गई। अब अंदर से सतपुरुष भी थोड़े से हिले, पर अब कर कुछ नहीं सकते, वर दे दिए। इससे ही लगता है कि वर देना भी खतरनाक चीज होती है। वर देना कोई लाभ का काम नहीं है, पतन का काम होता है। और गुरु वालों फट वर दे देते, जो काल के संत हैं फट वर दे देते। हम संतत्व की धारा में वर नहीं देते, हम कहते हैं तुम सिमरन में जाओ, जो सतपुरुष को पसंद हो जाए। अब बोला मेरी सारी संगत साधु हो चुकी है और साधुओं वाला ही काम कर रहे हैं। संसारिया मुझे चाह कर भी मिलना नहीं, अब बड़ा समय दिया। हाँ, किसी ने मुझसे मिलना है तो वो पहले प्रेसिडेंट को, नरेंद्र जी को फोन कर सकता है या रजनी को फोन कर सकता है, फिर उनके द्वारा ही वो मेरे तक पहुंच सकता है। अब मैं दीक्षा भी आसानी से नहीं दे रहा, क्या करने ज्यादा लोग करके वही हो जाएंगे। जिस तरह वो संप्रदाय चल रही हैं, बड़ी बड़ी मोटी संप्रदाय, किसी का कोई आर्ट है, किसी का कोई आर्ट नाम दिए हैं, बड़ी बड़ी शान से यूट्यूब में आते हैं, तुम्हें खुद नजर आ जाते होंगे, पर पल्ले कुछ है नहीं। जग में ढींगे मारते जान रहे, शेख चिल्ली की सी बातें करते, मजनू सा करते प्यार। ये भी कोई प्यार है? प्यार जिसमें प्यारे का कोई प्यार नहीं रहे, प्यारे से प्यार न किया तो कौन सा प्यार, जग में करते प्यार। ये तो सब धोखा जान। ये संसार का प्रेम और जितना भी विजाति से लदा हुआ है संसार, इसको तुम प्रेम कहोगे? ये कोई प्रेम है? प्रेम गलियती साकड़ी जावे दो न सो, दो नहीं ठहरते, लेकिन एक से तो करता है, और वो एक वो होता है जो एक ही होता है, और वो सतपुरुष ही है जो एक ही। ओंकार भगवान एक नहीं है। ओंकार भगवान देखो तो वो भी है, आदि शक्ति भी है, तीन देवता उनके बेटे हैं। आदि शक्ति और ओंकार भगवान पति और पत्नी है।
इसलिए प्रथा संसार में पति और पत्नी की है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकती थी। मेरा तुमसे ये कहना है कि आपको मैं क्या कुछ मैं नहीं, सत्पुरुष ही देते। मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं गया मेरा गया, अब तू ही कहता हूं। वही आके बोलता प्यारो, वही देता जाता रे। मैं तो साधन खर अक्षर का प्यारो, हर अक्षर से सब कह जाता है। मैं एक साधन हूं कि मेरे पास खर और अक्षर है, अभी बोल रहा हूं वाणी, इसी में वो अपना संदेश दे जाते हैं। मैं खुद कुछ नहीं करता, मेरे पास अपना कुछ नहीं। मैंने कहा ना, कल ही उन्होंने कहा कि अब इनको जगाने की ओर चला, ये जागें। इनके ऊपर जो आवरण है एक एक करके आया प्यारो, एक एक करके हटाना है। पूर्ण हंस है बनना तुझको, पूर्ण हंस बन के निजगर जाना, उसके बिना निजगर नहीं जा पाओ। लाख यत्न करोगे तुम निजगर नहीं जा सकते। आवरण हटाने ही पड़ेंगे जो पहने। पहला पहना ना आपने विज्ञान देही का, और विज्ञान देही एक ने ही तुम्हें कितना विचलित कर दिया। फिर ओंकार भगवान को क्या करना पड़ा, छह शास्त्र सार की रचना करनी पड़ी और आकर्षण करने के लिए। पहले सुन तत्व में ही रहता था, फिर उन्होंने ज्योत स्वरूप छह शास्त्र सार का निर्माण हुआ, क्योंकि अब उसको बाकी तन भी तो देने हैं। आहिस्ता आहिस्ता काम है बनता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे से सब आता प्यारो, धीरे से सब जाए। धीरज नहीं छोड़ना है, ये है धीरज। धीरज की कसौटी देखो, ओंकार भगवान किस तरह अपने पास से फेंक रहा है इस हंसा को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए। सुन में आकर हंसा आते, सुन में विचरित करते और वापस चले जाते रे। छह शास्त्र की जब उपज है हुई, अति आकर्षण वो देश रे। क्योंकि मैं वहां पर भी गिनती से बाहर गया, क्योंकि तन तजने थे तो जाना पड़ता है। ज्यों ज्यों अवस्था बाहर से पाता गया, वहां वहां जाता गया। तभी कहा, ये प्रवचन ना आज तक किसी ने ब्रह्मांड में दिए ना दे सकता है, जिसने देखा ही नहीं। आप ही खारी खात है, आप ही बेचे कपूर। पहले सुन में डाला, फिर लालसा दी, किसकी? ज्योत स्वरूप की। अब हंसा ने जब सुन में विचरित करते करते कईयों ने देखा कि छह शास्त्र सार बड़ा, लाखों सूरज की रोशनी, छह शास्त्र सार लाखों अरबों, इतना तेज। अगर आपके पास रूहानियत ताकत ना हो तो वहां तो आदमी जल क्या क्या, आप ऐसा हो जाएं कि जिसका अंदाज ही कोई नहीं, इतनी तीव्र रोशनी है। यहाँ तुम सूरज की रोशनी से घबरा के गर्मियों में अंदर बढ़ जाते हो, पंखे में बैठते हो, बाबा बाहर नहीं जाया जाता, तो छह शास्त्र की गर्मी कितनी होगी। उस गर्मी को इस गधे भाई ने झेला है रे बाबा, परंतु वो शरीर पा के झेला ना। विज्ञान तेई जब मिली तो तब में छह शास्त्र सार में पांच तन तजे, छठे को पाया तो मैं छह शास्त्र सारों में घूमा। और इसी तरह से परमहंसों ने वो तन पाया,
फिर उसमें विचरण करने लगे। फिर विचरण करने लगे तो कहने लगे, क्या बाबा ये तो बड़ा ही सुंदर है, वहाँ जहाँ हम रहते हैं ना श्वेत तत्व है, बड़ा शांत है, बड़ा प्रेममयी है, बड़ा आनंदमयी है। बाबा ये तो बड़ा चमकीला है, बड़ा प्यारा है, यही हमारे ठिकाने का अच्छा ठिकाना। तो ओंकार भगवान ने कहा, हाँ अब ये फंसे मेरे जाल में, अब कहाँ जाएंगे। आकर्षण बढ़ गया। आकर्षण बढ़ा तो वहाँ की परिक्रमा ज़्यादा करने लगे, बहुत कम समय के लिए निजगार आने लगे। जैसे कोई पिकनिक स्पॉट आपको पसंद आता है, पहलगाम, गुलमर्ग, ये आदि, मैं तो श्रीनगर के ही बोलूँगा क्योंकि मैं वहीं रहा हूँ और वही देखे हैं, बड़े रमणीक हैं, ऐसी बात नहीं। और आदमी कहता है आहा काश मैं यहीं रहूँ, लेकिन जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है आजकल, फिर तो नहीं ना ठहरा जा। पर वहाँ पर फिर भी इंतज़ाम वो करते हैं, होटल बने हैं, सुविधाएं देते हैं, और तुम लोग जाते हो उन सुविधाओं, पैसे वाले जाते हैं, उन्होंने पैसे लौटाने। इसी तरह से ये भी हंसा अपने पैसे लुटाने लगे, क्योंकि विज्ञान देही मिली है और उसमें मज़ा लेना चाहते हैं। वो आकर्षण कर रहा है उनको बार बार धरती की ओर। अब वो मैक्सिमम टाइम सुन में ना गुजार कर छह शास्त्र सार की परिक्रमा करने लगे। उसकी परिक्रमा के लिए स्पीड मिलती है, तो हंसा के पास तो आ गई थी वो हंसा रूप है, तो उसके पास स्पीड है। मुझे तो पानी पड़ी ना, उनके पास आ गई ही थी। ये उल्टा है, इधर से गेन करना है, उधर से लूज करते जाना। जो ऊपर से हंसा कर आया वो लूज करने लगा निजधाम की ताकत को और काल की ताकत पाने लगा। काल का वस्त्र ओढ़ने की तरफ चल पड़ा। इसलिए नहीं कि किसी ने कुछ बोला नहीं साहब, वो फल तो एक बहाना है, उस तक ही इंसान ने जान पाया कि आदम और ईव ने ये फल खाया। अरे बाबा फल क्या खाना, 6 तन पाए, यकदम नहीं पाए। ये बताना चाहता हूं तुमको, एक एक करके सदियां लगी एक से दूसरे तन में जाने के लिए, फिर सदियां लगी तीसरे तन में जाने के लिए। 6 तन ऐसे नहीं मिल गए तुमको, और इनसे पार भी होना है तो अंदर से ही होना है, छोड़ना है एक एक का। लेकिन पूर्ण संत चुटकी में काम करता है। ये जितनी ताकत एक संत काल के संत में होती है प्यारी सत्संग जी, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मेरी संगतें तभी तो मेरे नुक्स निकालना शुरू हो गई। आप तो पछताते हैं, मैं मानता हूँ, और कभी संत माफी करते आए हैं। माफ क्या करना, सिर्फ क्या यही देखना होता है कि बाबा तुम किस झूठ में फंस गए, सत्य की तरफ आने की चेष्टा कर। मैं सत्य की तरफ लाना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं आपसे, मुझे क्या है। गलतियां होती हैं, होने दो, पछतावा मत करो, समर्पण ना छोड़ो। समर्पण ना छोड़ो बात बन जाती है। समर्पण भी रहे। जैसे देखो हंस आ रहे हैं, शैव शास्त्र सार में आ रहे हैं भगवान, ओंकार भगवान बड़े खुश हैं, लेकिन सत्पुरुष नाराज नहीं। उन्होंने कहा हंसो आप आजाद हैं, यहाँ रहना चाहे रहे, इनको वो लगता है अच्छा जाएं। तो अब मैक्सिमम टाइम वो शैव शास्त्र सार की परिक्रमा करते थे। हम सारे हंसा शैव शास्त्र सार की परिक्रमा करते, और फिर जैसे रात्रि को रात पड़ती है, थके, आत्मा कहाँ थके, लेकिन फिर याद आती है वहाँ अमृत पीना है, वहाँ अमृत फल खाना है, तो फिर निजधाम जाना।
फल खाना, अब हालत क्या हो गई, अमृत पीना और फल खाना। हजारों साल परिक्रमा करी तो अब आदत हो गई कि वहां जाना है खाना खाने। जैसे कोई नौकरी कर रहा है कहीं तो अपने साथ टिफिन में खाना बना के ले आए, अपने खाने के समय टिफिन खोलता है तो खा ले। लेकिन निजधाम में ऐसा तो था नहीं। अब एक तन मिला है तो इच्छा थोड़ी खाने की ओर बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई ना। जब निजधाम में था तो इच्छा थी नहीं, लेकिन जब सहस्त्र साल के परिक्रमा करने लगा तो इच्छा आ बसी कि भाई जाना है निजधाम। और सतपुरुष को भी देखा कि अब ये काल की दायरे की तरफ झुकना शुरू हो गया। तुमने ये समझा चेतन फटाफट मिल गए, नहीं साहब जी, चेतन से एकदम नहीं मिले, ये बड़ी स्लो प्रोसेस से मिले। तो मैं ये कहानी वहाँ रखता तो मैं थोड़ा प्रवचन पे थोड़ा तो आज मैं कुछ लिखा है आपके लिए, तो वहाँ पर भी मैं चलता हूँ संग संग। जल मंथन से घी कहाँ पे आ, जल का मंथन अगर करोगे तो घी कहाँ। जैसे वो शास्त्र सार में पहुंचे तो अमृत कहाँ वहां मिले, वहां अमृत तो है नहीं, तो अमृत पीने के लिए निजधाम जाना। इसलिए सतपुरुष कोई परेशान नहीं कि कुछ खाना और पीना है तो निजगर अपने जाना है, और जब चकाचौंध में जाना प्यारो तो शास्त्र में जाना। चकाचौंध देखने के लिए शास्त्र सार में भागते, वही पहलगाम को देखना है, गुलमर्ग को देखना है, चश्मा शाही में का पानी पीना है, भागे। जल मंथन से घी कहाँ पे आ, शास्त्र सार में चक्कर मारने से वो सुख निजधाम जैसा कहाँ। लेकिन अब मन 0.1% आ गया। तासे रूखी रोटी एक न खाता रे। अगर पानी मंथन से घी निकल जाता तो फिर सूखी रोटी कौन खाता। तो आज देख लाखों सूखी रोटी भी नहीं मिल रही और भूखे बच्चे सो जाते हैं, माँ को पूरा खाना नहीं मिलता, बच्चे कहाँ पूरे पल पाते रे। क्या कभी कोई अमीर आदमी इस और भी देखना चाहता रे, वो तो उनको लूटने में पड़ा है। हर आदमी की तो अब ये कोशिश थी सब धरती इस हिंदुस्तान की हम हड़प ले सब धरती ही हमारी हो जाएगा तो ये तो सारे का सारा मुल्क गुलाम हो जाएगा। लेकिन नेचर भी ऐसे बंदों को पैदा कर देती है। हर किस्म का इंसान धरती पे मिल जाए। पैसे वाले के अंदर इतनी लालसा आ जाती है, यही बात है वही शास्त्र सार में अंसा वाली। इस धरती पर क्या है, तुम्हारी ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी आगे बढ़ गई हैं कि तुम कभी सोचते ही नहीं कोई और इंसान भी धरती पर है। ये कहते जरूर है कि हमने गुर्बत देखी है, नहीं तुमने गुर्बत देखी हो तो तुम अमीर बनना ना चाहो, फिर भक्ति की तरफ जाओ। मैं भी बहुत अमीर और बन सकता था, ऐसी बात नहीं, अभी भी मैं आऊं आपके सामने। 2:14 पर मैं उठ गया, आजकल 2:15 तकरीबन उठ जाता। फिर मेरा प्यारा और मैं, हम दोनों होते हैं अपने इस हाल में ही होते। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, अगर ये अमीर आदमियों से तुम कुछ एक्सपेक्ट करते हो या इनकी जो सहायता करने वाले हैं उनसे, तो ये तुम्हारी भूल। बहुत बड़ी भूल है। तासे रूखी रोटी एक न खाता है। अगर सागर ही हमारा घी बन जाता, 7 सागर घी के होते तो रूखी कौन खाता रे। मन बिन पंख आकाश में उड़ता ना प्या।
ये मन तुम्हारा बिन पंख के कहाँ से कहाँ चला जाता है। 2 मिनट में पहलगाम, गुलमर्ग, चश्मा शाही, फिर क्या ना क्या स्थान है तुम्हारे। शिमला में जाना है, नैनीताल में जाना है, नेपाल में जाना है, काठमांडू में, कहाँ कहाँ जाना है। ये मन की बिन पंख के प्यारों आशा तृष्णा संग जुड़ी रहती थी। निज घर भी जाना चाहता है, लेकिन मंदिर बनवा के 2 मंदिर बनवा लेगा। जैसे बिरला बड़ा अमीर था, मंदिर बनवा ली, प्रोत 2 वहां रख दी। अब मैं नहीं जानता कि वहां की आमदनी वो खाता था कि पंडित जी को देते थे, मुझे ये नहीं पता। जो पता नहीं मैं क्यों बोलूं। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये चढ़तल के स्थान है। ये चढ़तलें यहाँ होती हैं, उससे ये और मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे बनते हैं, गिरजाघर बनते हैं उसके लिए। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, पैसा बहुत उनके पास है, फिर वर्ल्ड की सैरें करते हैं उसी पैसे से, हवाई जहाजों में सैरें। हम तो पैदल चलते हैं बाबा। मैं तो पैदल जाता हूँ, अपने ऊपर आश्रम में जाता हूँ तो पैदल जाता हूँ। मैं ऑटो नहीं कर सकता। मैं उसी वही पैसे ऑटो के मैं किसी गरीब की सहायता करूँगा, करता रहूँगा। तुमसे संगत से कोई आना नहीं। जो शुरू में उन्होंने संगत ने को जब सारे वापस कर दिए, कुछ नहीं रखा। उस समय भी मैं कोई हाथ नहीं लगाता, तो वो कमेटी थी वो रखती थी, उन्हीं के अकाउंट में बैंक में थे। उनका दो इनके पैसे दे दो, हमने नहीं रखने। मैं आगे किसी गद्दी को मैं पैसा नहीं देना चाहता, ना है। मैंने जो किताबें भी अभी लिखी गई उनमें मैं अपना पैसा बहुत लगाया। नहीं तो ये किताब बहुत कीमती हो जाती, बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती, क्योंकि अपनी पब्लिश करते हैं, लिमिटेड संगत है, तो वो थोड़ी उन बेचारों संगतों वालों को थोड़ी महंगी ही मिली। लेकिन मैंने तो अपने से पैसा सारा मैक्सिमम लगाया, अपनी पेंशन से लगाया। क्योंकि जिन्होंने काम करना उनको तो पैसे देने हैं ना। वो इस तरह क्यों करेंगे, क्यों करें भी, क्यों हम लें भी क्यों। पर वो मैंने अपने पास से दी, संगत से नहीं दी। संगत ने जो किताब की कीमत थी वही दी। इसलिए प्यारे सत्संग जी ऐसे कोई नहीं। हर आदमी लूटने के लिए भारत सारा ही हड़प करना चाहता है, पूरे भारत। फिर वो यहाँ हड़प करेंगे, फिर देखेंगे और किसी दोष को हड़प करने की। और बाहर वाले हमारे भारत को हड़प करने की चेष्टा में, वो उन लोगों को उकसाते हैं, कल को हम इनको खरीद लेंगे। खरीदो फरोख्त चलो। यही तुमको कह रहा हूं कि आप हंसों की भी खरीदो फरोख्त हुई। जब वर दे दिया गया तो फिर तो उसकी तरफ झुकना ही पड़ गया ना सतपुरुष को, और क्या करना पड़ा। हम कैसे धरती पर आ गए, सतपुरुष को झुकना पड़ा वर के आगे। इसलिए हम वर देते नहीं, जो करते हैं काम फौरन कर देते हैं, लो जाओ तुम ठीक, बाकी तुम भक्ति करो, खुद मिल जाएगा। उतना मिलेगा जितना उसे देना है, उसमें मेरा हाथ कोई नहीं। अभी अश्विनी जी हुए, जितना उन्होंने सिमरन किया था, साधु बने, फल मिल गया। परिवार को कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक ठाक रहा। भक्ति करोगे तो सब ठीक ठाक रहे, अपने आप रहेगा। सतपुरुष खुद ध्यान देंगे, मेरे को सोचने की अवस्था ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं कि बाबा, मन मेरे पंख आकाश में उड़ता ना प्यारो, जे सब इच्छाएं पूर्ण हो सकती। इच्छाएं जो करो तुम्हारी फौरन पूरी हो जाए, तो फिर मन कैसे आकाश में उड़ते। इसलिए बिन पंख तुम उड़ते प्यार। हर पल मन और मान तुम चाहते रहे। जिसको देखो मन और मान में लगा। कोई पद्म भूषण मांगता है, पता नहीं क्या क्या मांगता है, मैं नहीं जानता, पर मांगू पे मांग है। और मांगों के आगे जो जिस पहली पार्टी से वो पले बड़े हुए फट छोड़ देते, मांगों के आगे।
क्यों? कि उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कोई और दूसरा तैयार हो जाता है, फट भाग जाते हैं। यही तो मन ने किया, ओंकार भगवान ने, मन ही है तो उन्होंने क्या किया? हंसों को अब शायद आप आगे और देना शुरू करेंगे, घबराना नहीं, मैं देता जाऊंगा आपको। आज मैं आपको हंसा को शायद शास्त्र सार तक लाया, एक तन पाया और कितनी इच्छा हो गई, एक तन अभी पाया। कौन सा? आखिरी तन। और जब मैं उस तन में था, बिल्कुल मैं शायद शास्त्र सार की यात्रा रोज निकल जाता था। फिर मैंने खुद एक बार कहा, अरे बाबा ये रोज में शायद शास्त्र सार में क्या करने चला जाता, उनकी सीमा ही वही थी। परिक्रमा करता था तो आ जाता था वापस, परिक्रमा करता था तो आ जाता था। इसी तरह हंसों ने, क्योंकि वो अवस्था उन हंसों ने भी पाई, वही तन मेरे पास था। ये वो गदार पे के पास बोल रहा है जिसने हर तन छोड़ा। कितना कठिन है, आज तक इस धरती पर किसी ने बोल। इसलिए जो एक एक तन करके जाएगा, फिर वो जब चाहेगा शायद शास्त्र से वापस आ जाए। मुझे ना शायद शास्त्र चाहिए, ना मुझे ये तीन काम कर रहा हूँ, बस काम करना ही मेरा काम, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगता। तुम लोगों को जगाना चाहता हूँ, तुम लोगों को पार हो जाओ, कुछ पार हो जाओ, बस कुछ आगे पढ़ो। इसलिए अब अगला ग्रंथ का ये जो है ग्रंथ है, इसका सेकंड पार्ट शुरू हो गया बोलना। इच्छाओं की पूर्ति ना नहीं हो सकती प्यारो, इसी से दुखी संसार ने देखा। इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुखी, और कि नहीं तो कैसे दुखी? उसे किसी की कोई चिंता नहीं, अपनी आशा तृष्णा में लगा है, अपनी आशाओं में, अपनी आशा तृष्णा में लगा है, और 24 घंटे उनके विषय में सोचता है। ना मालिक की सोचता है, ना किसी और बंदे की सोचता है। कितनी अडंबना है, जरा सोच लो ना, तुम क्या कर रहे हो संसार। मैं और मेरी में लगे रहते हो, मन मनोरथ छाड़ी दे प्यारो। मैं कहता हूं मन मनोरथ, अपना ये जो मन का कि चाह है ये छोड़ दो, तेरा किया पार ना कराए, तेरे करने से तुम पार नहीं हो जाओगे। सच्चे सदगुरु को जानो, पकड़ो, पार करे। और फिर बोलता हूं, जो दात इस गधे भाई के पास है वो सच्ची सतपुरुष से पाई। सतपुरुष ने ही आप दी, उस योग मुझे समझा तो दी, मैंने नहीं मांगी, मैंने कुछ नहीं चाहा, ये भी नहीं चाहा मुझे कुछ दो। संग मेरा उनके साथ चलता रहा, लेकिन कभी नहीं हुआ मेरे अंदर ये भी नहीं हुआ मैंने जदा, मैंने सिर्फ भक्ति की, मैं भक्ति में पड़ा, भक्ति की ओर चला, चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह, कोई चाह नहीं। आज भी, आज सिर्फ इतना, तुम जागो, तुम अपने आप को जानो। आप सुखी परलोक सुहेला, मेरे को जानोगे तुम सुखी हो जाओगे, परिवार सुखी हो जाएगा। क्यों अश्विनी जी ने फोन किया, परिवार सुखी रहा, खुद सुखी रहे। उसी समय निकलते तो वो भी उसी जद में आ जाते जिस जद में उस दुकान का हाल हुआ। क्या कौन जाने किस समय वक्त का बदले बाजार, लेकिन अच्छे काम करने से अच्छा ही मिलेगा ना, बुरा कैसे मिले। उन्होंने बहुत काम किया, सारी संगत मेरी बहुत अच्छी, जितने भी जुड़े सब बहुत अच्छे, तभी तो साधु बने। तो देख लो साधु बनने से क्या मिल जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागो, और जागना क्या है, अपने तनों को जानो। तुम 6 तन के, एक तन के मालिक नहीं हो, 6 तन, साथ में तुम 6 वस्त्र है तुम्हारे, इनको हटाना है। हंसा बन के निज घर जा। अब मैं संसार में हूं पर हंसा रूप में काम कर रहा हूं, कोई चाह नहीं है, कुछ नहीं, सेवा, सेवा भाव है मेरे अंदर, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सेवा सिमरन और सत्संग करता हूं, और मैं क्या करता हूं रे बाबा।
हफ्ते में 2 सत्संग नए के नए, ताजे के ताजे, सुंदर से सुंदर तुमको दे रहा हूं। पुराने भी सत्संग कभी सुना करो, वो बड़े थोड़े लोगों ने देखा। कौन काल को कोई देखेगा? कोई 4 साल हुआ तो इसके बंदे 100 भी नहीं है। पुराने भी सत्संग कभी सुना करो, उनमें जान होती है। इसलिए जब ये हंसा शास्त्र सार की तरफ मुड़े तो अब उनको जो सतलोक था वो भाने नहीं लगा। शास्त्र सार अच्छा लगने लगा, इतना सुंदर है शास्त्र सार, बहुत ही सुंदर। उसकी सारी जोत बड़ी ठंडी, एक ही दरवाजा है उसका, वी शेप का दरवाजा है उसका। ये भी बोलता हूँ, लिख भी दिया, सब कुछ कर। आज तक किसी ने लिखा पूरे ब्रह्मांड में? आप ही बता दो। आज तक क्या कबीर साहब ने कहीं लिखा? नहीं। ये नहीं कि मैं उनसे ज्यादा जान गया, वो बेचारे खुद नहीं लिखते थे। कुछ चीजें आदमी जब खुद नहीं लिखता तो बताना छोड़ ही देता, ठीक है बहुत हो। इस संसार के लिए वो भी संपूर्ण, बाकी सब सहायता से बने, संपूर्ण एक कबीर हो। और दूसरा ये गदाबाई संपूर्ण हो। तो आज मेरे ख्याल में इतना रखें, आगे चलूंगा यहीं से आपके साथ। ये यही है, मन मन मनोरथ छोड़ दे प्यारे, मन की इच्छाएं छोड़ दे, मन की चाहते छोड़ दो। पल में मन मान से पार कराते कौन? वह नाम शब्द अमृत दात प्यारो, पल में मन मान से पार करावे। ये जो दात है ये सतपुरुष, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, जो मेरे पास दात है ये शब्द नहीं है, सतपुरुष हैं आप। मैं सतपुरुष तुम्हें सौंपता हूं। देखा कितने वो दयालु हैं। तुम में जाके भी बैठना चाहते हैं, उनके पास ताकत, वो बैठ सकते। जिसको देता हूं पूर्ण सतपुरुष देता हूं, और क्या देता हूं? उसी में वो रहते, उसी में विराजते, उसी में हर पल रहते, दास बन जाते रहे। तुम्हारे अंदर दास बन के रहते। जिसको तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारे अंदर दास बन के रहते हैं। दोनों ओंकार भगवान मन के रूप में तुम्हारे अंदर दासापन में रहते हैं, और सतपुरुष जो शब्द सतगुरु देता है उसमें दासापन बन के रहते हैं। तुम नहीं जाग रहे, कुछ देना नहीं, कुछ नहीं करना, पाना ही पाना हो, तुम नहीं पाना चाहते। यहां कुछ नहीं देना, तुम्हें दुखी भी नहीं देनी, कुछ नहीं करना, और सब पा जाते हो। तो प्यारे सत्संग जी, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बाबा जागो। माया जो तुम्हारे जैसे कर्म करेगी वो मिलेगी। जो तुमने कमाई करी हुई है पिछले जन्म की वो तुम्हें मिलेगी, वो कोई रोक नहीं सकता। तुम सोए रहोगे तो भी मिलेगी, तुम्हारी चेष्टा से नहीं, ये काम यत्न से न हो, सतगुरु कृपा। और तुम्हारे ये जो दात पानी ये भी कृपा से, जिसके कर्म में लिखा वो पा जाए, जिसके नहीं लिखा वो नहीं पाए। सामने पड़ी हुई चीज नहीं उठा पाएगा और ना मिल पाएगी। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने लिख दिया एंड भी आज आपके सामने। तो मेरा यही काम था कि आपको जगाऊं। आप जागे ना जागे, मैं काम करता जाऊंगा। और अब नया ग्रंथ इसका पार्ट 2 शुरू कर दिया है। कुछ पीछे भी दूंगा, कुछ आगे। अभी आगे मैं पहुंचा नहीं, जो कुछ इसी का ये भूमिका है उसकी तो मैंने लिख दिया है। पर अगले सत्संग में आपको संडे को मिल जाएगा, अगला सत्संग भी मिल जाएगा आपको। तो प्यारी सत्संग जी, आप मुझे क्षमा करें, मैं अभी उठूंगा। और अंदर से तो होता है कि मैं सारे संसार को जगा के जाऊं, मुझे ना जाने, मुझसे बेशक तुम कहोगे मैं बुर्का पहन लूंगा और कोई ना मुझे देखे, बस बुर्के में ही मैं आपको दीक्षा भी दे दूं। शायद मैं ऐसा कर श्वेत बुर्का एक बना लूंगा, और इधर जाली होती है, उस जाली से देखा ना मुझे कोई देखे ना मैं सबको देख लूँ। ऐसा भी अगर आप चाहोगे मैं कर लूँगा, क्योंकि प्यारे सत्संग जी मैं जगाना चाहता हूँ। और तुम सब स्त्री बन के जाग सकती हो, पुरुष न बन। पुरुष बनना छोड़ दो,
पुरुष न रह, अपने आप को पुरुष समझना छोड़ दो, पुरुष के काम करना छोड़ दो, स्त्री के काम पकड़ लो। स्त्री बन जाओ तो पार हो जाओगे, पुरुष रहे तो रार रह जाओगे। इतनी सी बात मान लो तो हो गया भजन। निज को निज में जान लो तो हो गया भजन। सतगुरु अपने को दासा जान लो तो हो गया भजन। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद। जितने भी संगत वाले साधु संसार जो भी मेरा सत्संग सुनता है वो बड़ा भाग्यशाली, उसके चरणों में ये दास कोटि कोटि प्रणाम करता है। क्योंकि इतना भी कर लोगे तो बहुत काम आप कर जाओगे कि अगर आप मेरा प्रवचन ही सुन लेते हो बहुत लाभ हो जाएगा। आज नहीं तो कल लाभ ही लाभ मिलेगा, हानि का कोई स्कोप नहीं। तो मैं आखिरी धन्यवाद सभी को करता हूँ, संगत वालों को, बिन संगत वालों को, क्योंकि हो तो तुम सारे हंसा, तो हंसा को प्रणाम करना बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा प्रणाम कबूल।